वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं फुल सर्कल, हाफ सर्कल, फ्लेयर स्कर्ट कहिए, सर्कुलर स्कर्ट कहिए, जो भी उसकी ड्राफ्टिंग। इसके लिए एक ऑलरेडी पिछला 1-2 दिन में मैंने वीडियो अपलोड किया था, पर उसमें कुछ इनकरेक्ट था, कुछ और ऐड करना भी बाकी था, तो मैंने वो डिलीट किया है, इसलिए ये नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 3 तरह के जो आप देख रहे हैं, ये रहेगा फुल स्कर्ट। इसमें कोई साइड की सिम नहीं होती है, ये इस तरीके से पूरा घेरा टाइप रहता है, ये अम्ब्रेला स्कर्ट जो कहिए। ये भी फुल स्कर्ट है, पर इसमें 2 साइड के जॉइंट आते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रहेगा। इसका घेरा भी इसी तरीके से, पर यहाँ पर साइड के 2 सिम आते हैं। उसके बाद में ये वाला हिस्सा, ये होता है फ्लेयर स्कर्ट। इसमें जो घेरा होता है अम्ब्रेला की तरह ही घेरा होता है, पर कम होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से थोड़ा कम होता है, पर ये किस तरीके से होता है आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि फुल सर्कुलर स्कर्ट, ये फुल सर्कुलर जो साइड की सिम है, और एक फ्लेयर स्कर्ट जो होता है, उनमें कंपैरिजन क्या होगा, कहाँ क्या यूज करना चाहिए, आप सब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कैसे है। शुरुआत करते हैं फुल स्कर्ट, फुल सर्कल स्कर्ट, सर्कुलर स्कर्ट या अम्ब्रेला स्कर्ट, जो भी आपकी इच्छा हो वो कहिए। इस तरीके से ये जो हिस्सा, ये जो बनता है वो कैसे, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, तो इसके लिए देखिए, ये है हम लोग ये एक पेपर ले रहे हैं, और ये जो हिस्सा है इसको समझिए कि ये है हमारा फैब्रिक का पन्ना। फैब्रिक का पन्ना यानी फैब्रिक की जो विड्थ होती है वो, या पन्ना जैसे आप समझ रहे हैं, ये लगभग 39 इंच या 48 इंच या 54 इंच, इन सब के बीच में ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो जो फुल सर्कुलर स्कर्ट होते हैं उनकी लेंथ हमेशा थोड़ी सी कम ही रहती है। आप ये सोचते हैं कि फुल सर्कुलर, जैसे ये वाला जो फुल सर्कुलर है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं फुल फ्लोर लेंथ तक गाउन बनाऊं या फिर लहंगा बनाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लेंथ होती है वो ऑलरेडी, जो विड्थ होती है हमारे फैब्रिक की, वो ऑलरेडी कम ही होती है। और उसके बाद में यहाँ हम जैसे फोल्ड करते हैं फैब्रिक को, तो उसकी जो विड्थ है वो ऑलरेडी आधी हो जाती है। अभी आप देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल सर्कुलर स्कर्ट से, सर्कुलर जो भी कहिए। तो इसके लिए आपको जो मेजरमेंट लेने हैं वो है वेस्ट साइज आपकी, और लेंथ। देखिए, वेस्ट ले रहे हैं हम लोग 24, और लेंथ 2 टेस्ट मैंने क्यों लिखा, ये देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि मतलब आपकी जो फैब्रिक पर डिपेंड करेगी फुल सर्कल स्कर्ट में। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, वेस्ट हमारी 24 इंच है, उसमें आपको ये कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगा, वेस्ट को डिवाइड करना है 6 से, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आपको ½ इंच लेस करना है। ये देखिए, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। वेस्ट हमारी है 24 इंच, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमें इस तरीके से करना है। 24 डिवाइडेड बाय 6, तो जो रिजल्ट आता है, जैसे 24 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आता है 4 इंच। ये 4 इंच अभी आपको जो भी देखिए मैंने लिखा है आफ्टर इट, यानी इसके बाद में ये जो रिजल्ट आया है उसमें आपको ½ इंच लेस करना है। तो 4 में जब आप ½ इंच लेस करते हैं तो आएगा 3½ इंच, 3½ इंच। तो अभी ये 3½ इंच का हमें क्या करना है, देखिए फैब्रिक पर कैसे अप्लाई करेंगे। ये सपोज कि ये हमारा फैब्रिक है और ये इसकी विड्थ है, यानी ये पन्ना है हमारा फैब्रिक का। तो इसके लिए आप देखिए, जितना पन्ना यहाँ पर है, यहाँ पर उतना ही मार्क कीजिए। जैसे ये मार्क देख सकते हैं आप कि मैंने मार्क किया है। सपोज ये हमारा, मैं सेंटीमीटर्स ले रही हूँ, 20 है, 20 होता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ। तो 20 ही यहाँ पर आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने ये मार्क किया है 20 का, तो इतना आपको कट कर देना है। तो चलिए इसको एक बार कट कर देते हैं स्ट्रेट, ये इक्वल होना चाहिए।
तो ये रहेगा एक बॉक्स की तरह। और यहाँ से देखिए ये चारों हिस्से जो हैं ये चारों ही 20 इंच के होने बराबर जरूरी है। अभी उसके बाद हमें करना है आगे की 8 लेयर्स बनानी है, 8 लेयर बनानी है। तो इसके लिए ये जो हिस्सा है इसको फोल्ड करते हैं। तो देखिए इसको फोल्ड करते हैं, ये था हमारा पन्ना जो विड्थ है फैब्रिक की, तो इसको फोल्ड करते हैं तो ये तो आधी हो गई, तो इसके लिए हमारी लेंथ कम हो जाती है। ये जो मैं बोल रही थी कि ये फुल सर्कल होता है, या आप लॉन्ग गाउन्स के लिए नहीं बना सकते या लहंगा के लिए नहीं बना सकते। इसके ये जो फुल सर्कल्स होते हैं ये आप नी लेंथ तक हो सकता है, ये पन्ना पर डिपेंड करता है। नी लेंथ या उससे थोड़ा ऊपर या कम ही रहेंगे। ये फुल लॉन्ग जो फ्लोर टचिंग होता है वो आप नहीं बना सकते। इसमें जो साइड सीम का होता है उसमें आप बना सकते हैं। चलिए पहले अभी देखते हैं कि 8 लेयर्स कैसे होंगी। एक तो पहले हमने इसको फोल्ड किया, फिर वापस फोल्ड किया, तो ये हो गई है 4 लेयर्स। देखिए 1 2 3 एंड 4। अभी वापस इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ से इसको सारा इक्वली फोल्ड कीजिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये इतना जब फोल्ड करते हैं तो आप अभी चेक कर सकते हैं कि कितनी लेयर्स हुई हैं। ये 1 2 3 4 और यहाँ पर वापस 1 2 3 एंड 4, तो 8 हो गई है। ये 8 लेयर है इसकी। देखिए ये सारा हिस्सा फोल्डेड है, ये देख सकते हैं आप, ये फोल्डेड है, ये भी फोल्डेड है और यहाँ से भी ये फोल्डेड रहता है और ये भी पूरा फोल्डेड हिस्सा है। तो एक ही हिस्सा होता है वो ओपन है। हमें जो अभी जो 3.5 इंच हमने कैलकुलेशन से निकाला है वो यहाँ से कर्व देना है हमारे वेस्ट साइज का। यहाँ से ये है फोल्डेड, ये भी फोल्डेड, ये सारा हिस्सा फोल्डेड है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी 3.5 इंच पर मार्क करते हैं। बराबर एग्जैक्ट बराबर से 3.5 इंच का मार्क्स होना जरूरी है। अगर गड़बड़ हुई तो आपका जो कर्व है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। इस नोक से, ये जब आप इस नोक से 3.5 इंच पर मार्क कीजिए बराबर, और चारों पूरा इस तरीके से कर्व देते हुए। तो ये इस तरीके से ये कर्व हुआ है और आप इसको कट कर दीजिए बराबर से। अगर आप चाहें तो पहले इसका कैलकुलेशन कर दीजिए कि ये कितना हुआ है, बराबर आया है या नहीं। तो जब इसको चेक करते हैं तो ये लगभग 3 इंच का है। अब 3 इंच है और हमारी जो लेयर है ये वाली यहाँ, तो वो 8 लेयर्स है। तो हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 इंच आता है और हमारी वेस्ट भी 24 इंच ही है। तो एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है जितना हमने लिया है। तो चलिए इसके बाद में इसको ऐसे कट कर देना है। ये हो चुका है यहाँ पर कर्व। उसके बाद में जो आपकी जितने भी लेंथ है तो उतना लेंथ आपको यहाँ से कर दिया है। तो हम लोग यहीं से सारा 4 इंच पर मार्क कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये कर्व दिया है और ये आपको फिर कट कर देना है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4 इंच है। इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे आता है। ये है हमारा सर्कल स्कर्ट। क्योंकि हमने लेंथ कम रखी है तो ये इस तरीके से ऐसे रहेगा बराबर। आप देख सकते हैं ये सर्कल एकदम एग्जैक्ट आया है बराबर। और यहाँ से अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेस्ट है वो बराबर है या नहीं। ये एकदम एग्जैक्ट आपकी वेस्ट आएगी। आप बस इसी तरीके से ये कैलकुलेशन कीजिए, वेस्ट को डिवाइड कीजिए 6 से, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 1/2 इंच लेस कीजिए। ये इस तरीके से जो अभी हमने किया है। देखिए क्या चीज़ रही कि जो आप जैसे ये हमारी विड्थ थी
तो ये विथ यानी ये पन्ना हमारे फैब्रिक का, तो जब हम इसकी 8 लेयर्स बनाते हैं तो पन्ना इसका हो जाता है हाफ। तो सपोज कीजिए कि आपका पन्ना है 40 इंच, तो 40 इंच का तो 20 इंच हो गया, 20 के बाद में ये रहेगा तो 20 ही। तो 20 में अगर आपका जो भी वेस्ट का हिस्सा होगा वो भी कट होगा, जैसे अभी हमारा 3.5 इंच है तो 3.5 इंच तो गया, तो उसके बाद जो रहेगा आपकी 16 और 16.5 रहेगा, तो आप उतनी ही लेंथ बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। या फिर कम, तो जितनी आप कम लेना चाहते हैं उतनी हो जाएगा, बट जो ज़्यादा लेंथ बनाना चाहेंगी इस सर्कल स्कर्ट में पॉसिबल नहीं होता है। जो फ्लोर लेंथ के होते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है। आप इसके लिए शॉर्ट स्कर्ट बनाएं या फिर नी लेंथ तक बनाएं, ये उतना सही रहता है। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बस इस तरीके से पारी है इसकी। ये फुल सर्कल है पर इसमें 2 साइड की सेम आती है, सेम अलाउंस रखना पड़ता है। ये इस तरीके से यहाँ ये सेंटर से इस तरीके से कट होता है, पर घेरा जो होता है वो पूरा सर्कल होता है, जैसे यहाँ पर इस हिस्से में होता है वैसे ही पूरा सर्कल होता है। जो फ्लेयर होती है वो बहुत बड़ी होती है, जितनी फुल होनी चाहिए उतनी। तो इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं इसको। और इसके लिए देखिए जैसे ये पेपर है एक, और ये समझिए कि हमारा फैब्रिक का जो पन्ना है ये हिस्सा वो है, फैब्रिक की जो विड्थ है वो ये है। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे जितनी फैब्रिक की विड्थ है उतना ही यहाँ पर मार्क कीजिए। सपोज कि ये जितना है उतना ही यहाँ पर हमें मार्क करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मार्क कर देते हैं कि ये जितना है, ये 6.25 इंच है लगभग। तो इस तरीके से ये जितना आपका ये विड्थ है उतना ही यहाँ पर एक हमने मार्क किया है। उसके बाद में ये जहाँ पर मार्क है इसको यहाँ से फोल्ड करना है, एग्जैक्ट जहाँ पर मार्क है वहाँ पर फोल्ड करना है। इस तरीके से ये मैंने फोल्ड किया है और ये एक बॉक्स की तरह बन गया है। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम लोग निकाल देते हैं एक बार। ये हो गया, ये भी एक बॉक्स की तरह स्क्वायर ही है, और यहाँ जो चारों हिस्से हैं वो एकदम इक्वल है। आगे अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस इस तरीके से होंगे। आपको वेस्ट को डिवाइड करना है 6.25 इंच से, और ये फिक्स है 6.25 इंच आपको डिवाइड करना ही है। अगर आपको सिम अलाउंस नहीं है तो ये 6.25 इंच, बट जब सिम अलाउंस होगी, जैसे हम लोग एक साइड में 1 इंच सिम अलाउंस रखना चाहते हैं, जैसे ये जो सर्कल है यहाँ पर हम लोग 1 इंच की सिम अलाउंस रखना चाहते हैं, और यहाँ भी 1 इंच। तो ये 2 तो यहाँ पर हो गए, 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, फिर जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर भी 1 इंच और यहाँ पर भी 1 इंच रहेगा, तो टोटल 4 इंच हो जाते हैं। बट हमें यहाँ पर करना क्या है, जैसे आप हम लोग अभी 1 इंच की सिम अलाउंस रखना चाहते हैं, पर यहाँ पर ऐड कितना करना है, जितनी आप सिम अलाउंस रखना चाहते हैं उसमें 0.25 इंच लेस कीजिए। 0.25 इंच लेस करना है आपको, सिम अलाउंस लेस 0.25 इंच, उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अभी हम लोग हम लोग 1 इंच जैसे सिम अलाउंस रखना चाहते हैं, तो 1 इंच में आपको पहले 0.25 इंच लेस करना है, उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 1 इंच में 0.25 इंच लेस करते हैं तो आता है 0.75 इंच, तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 इंच। जो सिम अलाउंस यहाँ पर ऐड करना होगा वेस्ट की साइज में, जैसे 24 है तो 24 में हम लोग 3 इंच ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग 1 इंच सिम अलाउंस रखना चाह रहे हैं तो 1 इंच 4 हिस्सों के हिसाब से हो गए 4 इंच, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 0.75 इंच के अकॉर्डिंग ही ऐड करना होगा, यानी कि 3 इंच ऐड करेंगे 24 इंच में, क्योंकि जब कर्व बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये 25 इंच 0.25 इंच ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ये आप अभी देखिए, कैलकुलेशंस करते हैं उसके बाद में बना समझ पाएंगे कि क्या रहेगा। तो देखिए हमारी वेस्ट है 24 इंच,
हम लोग लेना चाहते हैं 1 इंच का सिम अलाउंस। तो पहले सिम अलाउंस कितना है 1 इंच। 1 इंच में से 0.25 इंच लेस करते हैं तो आएगा हमारा 0.75 इंच। उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 3 इंच। ये हो गया 3 इंच का सिम अलाउंस। फिर आपको करना है, रेस्ट है हमारी 24 इंच, उसमें ऐड करना है 3 इंच तो आएगा 27 इंच। फिर 27 इंच को आपको करना है 6.25 इंच, यानी 6.25 इंच को से डिवाइड करना है 27 इंच को, इस तरीके से। तो जो रिजल्ट आएगा हमें कर्व देना है वेस्ट का। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट आता है 27 इंच को 6.25 इंच से डिवाइड करते हैं तो आता है 4.32 इंच। लगभग ये 4.32 इंच है, ये समथिंग अप्रोक्सीमेटली है। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आएगा ये हमारा कर्व देना है हमें। और कर्व कैसे देना है देखिए, यहाँ पर हमने 1 इंच का सिम अलाउंस लिया है। अगर आप 1.5 इंच लेते हैं तो भी पहले 1.5 इंच में से 0.25 इंच लेस कीजिए, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद में आपको ये जो भी यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर ऐड करना है आपकी वेस्ट में। उसके बाद में आपको ये वाला जो रिजल्ट है उसमें आपको करना है 6.25 इंच से डिवाइड, और फाइनली जो रिजल्ट है उसका देना है कर्व। अभी हम लोग कर्व देते हैं 4. यहाँ पर देखिए अभी जो हमने यहाँ इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, यहाँ इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा है फोल्डेड हिस्सा यहाँ पर कर्व देना है, और ये एक साइड में है ओपन हिस्सा। तो यहाँ से हम लोग देते हैं 4.32 इंच का कर्व। एग्जैक्ट 4.32 इंच बराबर नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे रहेगा, और इतना 4.32 इंच एग्जैक्ट कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, तो हल्का सा ही डिफरेंस होगा। ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस इस तरीके से आती है तो प्रॉब्लम्स होती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप सिम अलाउंस में एडजस्टमेंट कीजिए इस तरीके से। तो चलिए यहाँ हम लोग बराबर कर्व दे रहे हैं। इस तरीके से कर्व देना है बराबर। अभी आप चेक कर लीजिए, लगभग 7 इंच आ रहा है। तो अभी हमें 7 इंच है, ये जो कर्व है वो 7 इंच है। इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है हमारा 28 इंच, और हमें 28 इंच ही चाहिए क्योंकि 24 तो हमारी वेस्ट है, उसमें हमने लिया है 1 इंच का सिम अलाउंस। तो दोनों साइड में जब चारों साइड में जब सिम अलाउंस आएगा तो 4 इंच होगा, तो 28 इंच हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.25 इंच लेस किया और 3 इंच ऐड किया था। तो 3 इंच ऐड करने के बाद भी यहाँ पर 28 इंच आ रहा है, 4 इंच एग्जैक्टली आ रहा है हमारा सिम अलाउंस, तो उतना ही चाहिए हमें। इसलिए क्योंकि कर्व के कारण थोड़ा बहुत ये एडजस्टमेंट होता है कि जो कर्व के कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग पहले से यहाँ पर 2.25 इंच लेस करते हैं। इसलिए ये जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये प्रॉपर कीजिए, यहाँ पर बराबर करना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर जो कर्व देते हैं वो कर्व देना बराबर ज़रूरी है। जितना आपका आ रहा है कैलकुलेशन के बाद में तो उतना आपको कर्व देना ही है। आती है लेंथ की, तो लेंथ तो वैसे ही उसी तरीके से लेनी है। सपोज कि हम लोग यहाँ पर 9 इंच की लेंथ लेते हैं तो यहाँ से जो हिस्सा है वो 9 इंच का होना चाहिए। तो
अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये 9 इंच है या नहीं। 9 सेंटीमीटर, तो ये देखिए एग्जैक्ट 9 सेंटीमीटर्स है बराबर। तो इस तरीके से भी आप कर दीजिए। ये हो गया दूसरा तरीका। और जो एक पोर्शन अभी हम लोग ये कट कर देते हैं। एक हिस्सा हो गया हमारा ये इन दो हिस्सों में से। जैसे ये दो हिस्से होंगे हमारे, तो उनमें एक हिस्सा हो गया है। और इसी अकॉर्डिंग आप दूसरा हिस्सा भी कट कीजिए। सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए जैसे हमने यहाँ पर किया है, वैसे ही दूसरा एक और आपको ये पार्ट बनाना है। ये दूसरा बॉक्स इसी तरीके से मैंने बनाया। अभी आप देखिए ये जो फोल्डेड भाग है, ये भी फोल्डेड भाग, इसको इसके ऊपर रख के आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया यहाँ से यहाँ का कर्व, और यहाँ हो जाएगी हमारी लेंथ। ये देखिए इस तरीके से। और अभी आपको यहाँ से कट करना है बस। अभी हमारे दोनों हिस्से तैयार हैं इस तरीके से एग्जैक्ट। अभी देखिए ये भी एक सर्कल है, बहुत बराबर से सर्कल है ये भी, पर यहाँ सिर्फ दो जॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और ये जॉइंट्स होते हैं तो कुछ भी नहीं, बट इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है आप बहुत बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल जो लहंगा बनाते हैं या फिर लॉन्ग गाउन, इवनिंग गाउन बनाते हैं, इसमें ये इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो आपका जो ये घेरा है वो भी ज्यादा होगा और फुल सर्कल भी हो जाएगा। और बस साइड के दो सेम आएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका फुल सर्कल हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो सही आएगा। बारी आती है अभी हमारे फ्लेयर स्कर्ट की। ये इस तरीके से ये जो हिस्से हैं ये किस तरीके से होगा, तो देखिए इसके लिए ये जो हमारा सपोज की फैब्रिक है और ये है विड्थ हमारी फैब्रिक की, तो ये जो विड्थ है इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना बराबर, इसी तरीके से पूरा फोल्ड कीजिए। से इसको एक ट्रायंगल शेप के टाइप देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो इस तरीके से रहेंगी। वेस्ट को डिवाइड करना है 3.25 इंच में, ये बिना सिम अलाउंस से। अगर सिम अलाउंस होती है तो जैसे हम लोग साइड में 1 इंच की सिम अलाउंस रखना चाहते हैं तो 4 इंच की टोटल सिम अलाउंस होगी, तो 4 इंच का टोटल जो सिम अलाउंस है उसको ऐड करना है आपकी वेस्ट की साइज में। उसके बाद में डिवाइड करना है 3.25 इंच से। तो देखिए इस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस रहेंगी। अभी हमारी वेस्ट है 24 इंच, 24 और 1 इंच की हम लोग ले रहे हैं सिम अलाउंस, तो टोटल हुई 4 इंच की सिम अलाउंस। उस तो टोटल आती है हमारी 28 इंच। फिर 28 इंच को डिवाइड करना है 3.25 इंच से, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा कर्व का एरिया रहेगा। हमारा रिजल्ट आता है 8.61 इंच इस तरीके से। तो ये जो 8.61 इंच है उसका हमें यहाँ से कर्व देना है, ये जो नोक है यहाँ से कर्व देना है। ये इस तरीके से जो हमने शेप बनाया है यहाँ, अभी यहाँ से आपको 8.61 इंच का शेप देना है। शेप देते हैं इसको।
ये इस तरीके से शेप रहेगा। तो अभी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितना है, और इसको जब चेक करते हैं तो ये लगभग 7 इंच आता है। तो 7 इंच है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 इंच आता है, और हमें 28 इंच ही चाहिए क्योंकि सेम अलाउंस भी ऐड है इसमें। तो देखिए यहाँ से ये हो गया इस तरीके से 4, क्योंकि ये तो रहेगा एक पार्ट और इसका एक पार्ट और होगा। तो अभी हम लोग जैसे लेंथ लेते हैं वैसे ही यहाँ पर भी लेंथ लेते हैं। जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी यहाँ से लेंथ लीजिए, और यहाँ का जो हिस्सा है उसको ऐड करके यहाँ से आप लेंथ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी लेंथ। देखिए इसमें माइनस पॉइंट क्या है, क्यों जो लेंथ आप लेना चाहते हैं उतनी एग्जैक्ट लेंथ आएगी, कम आएगी शायद। तो आपको यहाँ पर जॉइंट देना हो सकता है कि फैब्रिक का एक जॉइंट देना होगा। यहाँ का जो हिस्सा है ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक जॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन से आती है जो मेजरमेंट वो ऑलरेडी ज़्यादा होती है। और ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ का जो नोक है वो इस तरीके से है, और ये जो कर्व है वो भी इस तरीके से रहेगा। तो हो फ्लेयर तो ठीक है, फ्लेयर ऑलरेडी कम रहेगा ही, तो हो सकता है यहाँ पर भी जॉइंट आएगा। चलिए इसको कट करते हैं। और आप अगर आपके पास फैब्रिक कम होता है कभी, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो फ्लेयर कम होगी उसमें। और पन्ने के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि आपकी जॉइंट आ रहा है या नहीं। फैब्रिक की विड्थ पर डिपेंड करेगा। अगर जॉइंट नहीं आ रहा है इस तरीके से और फैब्रिक भी कम है और बन भी रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये फार्मूला। ये रहेगा एक हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा हमें बनाना है, तो इसी तरीके से बनाइए आप दूसरा हिस्सा भी। इसी को हम लोग यहाँ से, चलिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हैं। और जो ये भाग है हमारा, ये फोल्डेड वाला फोल्डेड पर रखिए जैसे अभी हमने किया था, और इसको ये यहाँ पर कर्व का शेप दे दीजिए। और ये हो गया दूसरा हिस्सा भी, इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से रहेगा। इसकी फ्लेयर थोड़ी कम रहती है और फैब्रिक भी कम यूज आता है, इतना यूज नहीं आएगा। से आपने तीनों ये अम्ब्रेलास की ड्राफ्टिंग देखी, तो इसी में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कैलकुलेशंस करते हैं वो प्रॉपरली कीजिए। उसके बाद में जो कर्व का हिस्सा है वो प्रॉपरली शेप में दीजिए, तो बराबर आएगा सब कुछ। और ये जो हिस्सा रहता है, ये चीज़ जो रहती है, ये फुल अम्ब्रेला, इसमें कोई साइड स्किम वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ का जो बॉटम का हिस्सा है वो ही ट्रिम करना, फोल्ड करना होता है, और यहाँ पर इलास्टिक यूज़ करना होता है। तो ये जो चीज़ है ये आप स्कर्ट्स में यूज़ कीजिए, जैसे मिनी स्कर्ट्स या नी लेंथ तक होगा, या आपके ये पन्ने पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो हिस्सा होता है, आपको जब बहुत ज़्यादा घेरा चाहिए तब आप यूज़ कर सकते हैं। आप डबल अम्ब्रेला में ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। जब अभी हम आगे और बनाएंगे मेकिंग के इसके वीडियोस, तो आप देखेंगे कि डबल अम्ब्रेला वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा घेरा जब चाहते हैं आप, तो ये वाला हिस्सा यूज़ कीजिए, ये फुल फ्लेयर साइड सेम से, तो ये भी बहुत अच्छा लुक देगा, और आपकी पन्ना जो भी है वो प्रॉपरली यूज़ आ जाएगा और सही तरीके से घेरा बनेगा बहुत। उसके बाद में है ये वाला हिस्सा, फ्लेयर स्कर्ट अम्ब्रेला ही होगा, पर इसमें इतना घेरा नहीं होगा, और बस इसमें फैब्रिक थोड़ा कम यूज़ होगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग इसमें कम यूज़ होगा। बट आजकल हम सब चाहते हैं कि फ्लेयर्स ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो फ्लो लेंथ तक होता है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में आप डबल अम्ब्रेला भी ले सकते हैं। फिर और भी अलग अलग तरीके होंगे कि इस अम्ब्रेला को किस तरह से यूज़ किया जाए। आप आगे के वीडियोस देखिए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे इसी के अकॉर्डिंग बहुत। तो आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।